इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम सेकंड सेम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के भाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत सी वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिटेल आंसर्स की वीडियोस प्रोवाइड की हैं, बट इस वीडियो के अंदर आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं या जितने भी मुझे समझ आए हैं मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी अगर आपके पास स्कैनर वगैरह है तो एक बार उससे भी एनालिसिस ज़रूर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इज रिगार्डेड एज प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या ये एक प्रॉपर आपका उद्देश्य होता है। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ले रहे हो तो क्या आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है और इसका आंसर बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 की एक्टिविटीज़। जो 3 की एक्टिविटीज़ होती हैं फाइनेंशियल मैनेजर की उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्या ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन, मॉडर्न फाइनेंस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जो आजकल मॉडर्न फाइनेंस चल रहा है उसके क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो पुराना जो फाइनेंस का फंक्शंस थे जो पिछले मतलब पहले चलते थे ट्रेडिशनल फंक्शंस थे उनसे कैसे वो डिफरेंट है या उनमें से क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। फोर्थ, आपको वेरियस टेक्निक्स बतानी है एम्प्लॉयड टू एडजस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। आपको वेरियस टेक्निक्स बतानी है एम्प्लॉयड टू, ताकि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। फिफ्थ, एन्युटी क्या होता है, कैसे फ्यूचर वैल्यू को आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन्युटी, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जामिन करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स। जैसे आप शेयर्स को इशू करके अपने फंड्स को रेज कर रहे हो तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है। सेवन्थ क्वेश्चन, मेन सोर्सेज क्या है फाइनेंस का। जो भी फाइनेंस अवेलेबल होता है टू इंडस्ट्रीज उसके क्या क्या मेन सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आपके पास इंडस्ट्रीज के पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म आपकी जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कहाँ से फाइनेंस को आप लोग अरेंज करते हो वो आपको यहाँ पे बताना है, क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, हाउ डू यू एस्टिमेट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कैसे एस्टिमेट कर सकते हो ऑफ एन एंटरप्राइज। एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। 9th क्वेश्चन, डू द एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड पीआई ऑलवेज लीड टू द सेम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या आपको हमेशा लीड करती है कि आपका इन्वेस्टमेंट का सेम डिसीजन ही आएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है गाइज। इसकी ना मेरे पास आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट काफ़ी लंबी है, 20+ क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं नहीं बोलूँगी कि आप सारे के सारे करो क्योंकि इसके मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं जिसकी वजह से मैं आपको एनालिसिस नहीं करके बता पा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। पर अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं या डीपीटी या स्कैनर जो भी एमकॉम का आता है, ठीक है, केबीडी आती है, तो आप उसमें से देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में पेपर में आए हैं। अगर कोई क्वेश्चन पिछले 3 या 4 साल से कंटिन्यूसली पेपर में आ रहा है तो उसकी तो आप पूंछ ऐसे ही पकड़ लो, मतलब छोड़नी नहीं है, फिर वो पूंछ आपने ऐसे ही पकड़नी है, उसको घोल के पी के जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिलहाल जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर जजिंग द वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट की वर्थ है उसको जज करना इन द कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसकी क्या वैल्यू होगी जब इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो आपका इसको रिलेशनशिप भी बताना है, ठीक है। IRR एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दीज सिचुएशंस में आपको इसके साथ रिलेशनशिप भी प्रेजेंट करना है या शो कर रहा है, ठीक है। 11th क्वेश्चन, आपको एक कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव बताना है जिसमें आपको वेरियस मेथड्स बताने हैं रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर अकाउंटिंग रिस्क। जो कैपिटल बजटिंग के अंदर अकाउंटिंग का हमें रिस्क होता है उसके क्या वेरियस मेथड्स हैं वो आपको बताने हैं। 13 क्वेश्चन है कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट है उसको डिफाइन करना है। स्टेट हाउ यू वुड डिटरमाइन द वेटेड एवरेज, मतलब आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो वेटेड एवरेज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल
कैपिटल को फर्म की, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कि कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसके मेजर डिटर्मिनेंट्स है कैपिटल के स्ट्रक्चर के, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल कहाँ से आ रही है आपकी कंपनी में, वो आपको बताना है कि क्या स्ट्रक्चर क्या है कैपिटल का। 15 क्वेश्चन, यूजिंग इमेजिनरी फिगर्स को, आपको इमेजिनरी फिगर्स को इमेजिन करके आपको शो करना है फर्म की वैल्यू को, फर्म की वैल्यू को शो करना है अंडर द नेट इनकम अप्रोच एंड अंडर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद कोस्ट स्ट्रक्चर, जो ऑपरेटिंग का आपका रिस्क है वो कोस्ट स्ट्रक्चर के साथ कैसे एसोसिएटेड है, वेयर एज जहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क जो है वो सिर्फ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है, पर वहीं पे ऑपरेटिंग रिस्क हमारा कोस्ट स्ट्रक्चर से क्यों कैसे एसोसिएटेड है वो आपको बताना है ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। तो आपको इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो आपका ऑपरेटिंग का रिस्क है वो एसोसिएटेड है विद कोस्ट स्ट्रक्चर, पर वहीं पे अगर देखा जाए तो आपका जो फाइनेंशियल का रिस्क है वो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का स्ट्रक्चर और कोस्ट का स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। तो इसको बिजनेस के कंसर्न में ध्यान में रखते हुए आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है और फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग समझिएगा, उसके बाद आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करके आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आप बता पाएंगे कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, 18th क्वेश्चन की फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो एक डबल एज स्वॉर्ड है, तो वेयर एज इट हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑन द अदर हैंड इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है प्रॉपर, एक फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो डबल एज स्वॉर्ड है, तो इसकी क्या पोटेंशियल है कि ये जो रिटर्न है शेयर होल्डर्स को मिलेगी क्या उसको ये इंक्रीज करती है, ऑन द अदर हैंड क्या ये उनका रिस्क बढ़ाती है या उनकी रिटर्न को इंक्रीज करती है। स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जाम्पल ऑफ योर चॉइस। ठीक है, 19th क्वेश्चन क्या है कि अ फर्म शुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ वेरी हाई डिविडेंड पे आउट। एक फर्म है जो कि पॉलिसी को फॉलो करती है एक हाई डिविडेंड पे आउट के साथ। तो क्या इस स्टेटमेंट के साथ आप अग्री करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं वो चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद थियोरेटिकली रिटेनिंग अर्निंग शुड बी ट्रीटेड एज द एक्टिव डिसीजन वेरिएबल्स एंड डिविडेंड एज द पैसिव रेजिडुअल, बट द प्रैक्टिस डज नॉट कन्फर्म टू दिस इन मोस्ट केसेस। आपको ये भी एक स्टेटमेंट है थ्योरेटिकली वाली, तो ये आपको या तो आपके केबीडी में मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा किन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं रिपीट पेपर में आए हैं, या फिर अगर आपके पास केबीडी नहीं है देन यू शुड हैव टू गो फॉर दिस ऑल क्वेश्चन, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आप लोग एक बार पिछली वीडियोस पे नज़र डाल लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आई थिंक एमकॉम सेकंड सेम के नाम से ही मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी होगी एक प्रॉपर, और हो सकता है आपको सब्जेक्ट के नेम से भी प्लेलिस्ट मिल जाए। ठीक है, कृपया करके आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में विजिट ज़रूर करिएगा, आपको वहाँ पे 90% क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि डिविडेंड का डिसीजन क्या होगा एक फर्म का। ठीक है, उसके बाद डिफाइन द टर्म कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें कंसीडर करने हैं जब भी हम लोग अपनी वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रोसीजर बताना है, जब भी हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेट लगा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसको आपको किसी भी सूटेबल एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेज, जो भी वेरियस अप्रोचेज हैं टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल मिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वो अप्रोचेस क्या हैं जो मतलब फाइनेंशियल मिक्स को अप्रोप्रिएटली जो वर्क करने के लिए ज़रूरी है वर्किंग कैपिटल में, वो वेरियस अप्रोचेस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। 25th क्वेश्चन क्या है, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, जो कैश को मैनेज करना है विल एम एट मैक्सिमाइजिंग द कैश inflows and showing cash outflows. That question is also a statement. इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझना है, देन इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट का एम होता है विल एम एट मैक्सिमाइजिंग द कैश, जो कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है उसको मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि जितना ज़्यादा इनफ्लो होगा ठीक है उतना
मतलब कैश का आउटफ्लो ज़्यादा से ज़्यादा शो करना और इनफ्लो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना। तो ये मतलब एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि इतना मतलब इनफ्लो आउटफ्लो दिखे। ठीक है, 26 क्वेश्चन क्या है, रिसीवेबल फोरकास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल फोरकास्टिंग। जो रिसीवेबल फोरकास्टिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ और डायमेंशंस ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, डायमेंशंस क्या है। 28th क्वेश्चन, द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री मस्ट मीट टू opposing needs. What are these? How is the balance brought in these opposing needs? उसके बाद दोस्तों ये 28 क्वेश्चन है, देखिए अपोजिंग नीड्स का। एंड आफ्टर दैट 29th क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट अमाउंट रिमेन्स। यानी कि दोस्तों एक बात देखिए, यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस हो गए हैं और इतने क्वेश्चन करने की मुझे नहीं लगता हम सबकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक बार आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट में इसकी प्रॉपर एक पुरानी वीडियो होगी, आई थिंक 1 या 2 साल पहले की वीडियो होगी, उसको एक बार देखें, उसमें से क्वेश्चंस को पिक करें। आई थिंक उसमें वीडियोस के अंदर 5 to 7 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने आपको मैक्सिमम करवाए होंगे, 7 to 8 7 को क्वेश्चंस होंगे जहां मुझे आइडिया है, जिससे आपको ये श्योर होगा थोड़ा बहुत कि कौन से क्वेश्चन पास्ट कुछ ईयर से रिपीट हो रहे थे और उनके आगे भी रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी अगर किसी के पास पिछले 1 या 2 सालों का क्वेश्चन पेपर है देन वेल एंड गुड है, आप उनको देख के आगे फिर चल सकते हो उन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग हमें बता सकते हैं।